कॉमेडी के बादशाह, कॉमेडी के किंग, जिनका आज सुबह निधन हो गया है। 41 दिन से वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। हार्ट अटैक आया था। 10 अगस्त का वो दिन था जब वो जिम में थे और उस दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाया गया। एम्स में लगातार इलाज जारी था, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली। तो बिल्कुल आज के दिन तो हम यही कहेंगे कि ठन गई, मौत सी ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, उस मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, ऐसा लगा कि जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं। क्योंकि कैसा इंसान जो हमें हंसाता था हर पल, लेकिन वो हमें छोड़कर चला गया, अलविदा कह गया। नाम राजू श्रीवास्तव, गजोधर भैया। लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, क्या कुछ कह रही हैं दिग्गज हस्तियां, सुनिए आप। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है, बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू जी जैसा व्यक्तित्व होना बहुत कठिन है। मैं तो तब से जानता हूं जब से करियर शुरू हुआ था। वो सरलता और एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में भी वही सरलता बरकरार रही, वही नम्रता। मुझे तो बड़े भाई कहते थे, आके पैर छूते थे, और वो सरलता अंत तक रखी। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो सब कुछ पाने के बाद भी जुड़ा हुआ था, धरती से जुड़ा हुआ था, उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो राजू श्रीवास्तव की अगर हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, कई ऐसे सपने थे उनके जो सपने अधूरे रह गए। 10 अगस्त के दिन जब वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से फिर उन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन उनके सपने थे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कॉमेडी को बड़े स्तर पर लाया जाए। अपने साथ ही साथ कई और बड़े चेहरों को मौका मिले जो अपने आप को सामने लेकर आए और अपनी प्रतिभा को दिखाएं, लेकिन एक बड़ा सपना जो उनका अधूरा रह गया। लेकिन इन सपनों को उड़ान अब कौन देगा, कौन उन सपनों को पूरा करेगा? आज के दिन वही हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सबको हंसाने वाला राजू हम सबके बीच अब नहीं रहा। कुंदन।
तो राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है। सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव आज सबको गमगीन छोड़ के चले गए हैं। राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। सुबह जिसने भी ये खबर सुनी देखी वो स्तब्ध रह गया, गम में डूब गया। दिल्ली गेम्स में उन्होंने आखिरी सांसें ली। पिछले लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त था। लगातार उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव हम देख रहे थे। लगातार ईश्वर से मन्नतें मांग रहे थे कि कब राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार होगा, लेकिन वो दिन हम नहीं देख सके। और आज जब ये खबर आई तो पूरा फिल्मी जगत, पूरा बॉलीवुड जगत, पूरी राजनीतिक हस्तियां और सियासी गलियारों में भी मानो शोक की लहर दौड़ गई। और खासतौर पर उन लोगों में शोक की लहर दौड़ गई जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं। और राजू श्रीवास्तव आइकॉन थे उनके लिए। उन्होंने एक तरीके से एक नया आयाम दिया स्टैंड अप कॉमेडी का, और वो कॉमेडी के क्षेत्र में स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर उन्हें इस क्षेत्र में उन्हें अमिताभ बच्चन से उनकी तुलना की जाती रही है, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। तो चलिए, सहयोगी राहुल भदौरिया कानपुर से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। राजू श्रीवास्तव का जहां पर घर है वहीं पर इस वक्त है। ताजा अपडेट क्या है राहुल, किस तरह से वहां का इस वक्त माहौल है, उनके अगल बगल के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि पूरा देश आज के दिन नम आंखों से देख रहा है राजू श्रीवास्तव के इस गुजर जाने की तस्वीर को। जी बिल्कुल सागर, जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव ने बीते 41 दिनों से अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी और उसके बाद आज वो आखिर अपनी जो ज़िंदगी की लड़ाई थी उसको हार गए और वो हम सबको छोड़ के चले गए, और जिससे पूरे देश में जो है कहीं ना कहीं जो है दुख का माहौल है। और अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी, चूँकि कानपुर राजू श्रीवास्तव का घर हुआ करता है कानपुर में, और कानपुर के हम इस वक्त राजू श्रीवास्तव के घर के बाहर ही मौजूद हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो सामने आप देख सकते हैं हमारे, ये राजू श्रीवास्तव जी का घर है। और जो राजू श्रीवास्तव के परिवार के लोग हैं, चूँकि अभी जो सूचना आई कि उनका जो अंतिम संस्कार होना है वो दिल्ली के द्वारका में होना है, तो जो भी राजू श्रीवास्तव के एक भाई छोटे वाले यहाँ पे रहते थे, वो और उनके जो भी परिवारजन थे वो सभी लोग जो है दिल्ली के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और राजू श्रीवास्तव के पास पहुँचेंगे। लेकिन अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर के लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आज गम का माहौल है, दुख का माहौल है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव कानपुर की एक जान थे और कानपुर की एक पहचान भी माने जाते थे। जिस तरीके से उन्होंने कानपुर के लोगों के लिए भी काम किया, और जैसे कि हमने अभी मोहल्ले वालों से बात करी थी, कानपुर के लोगों की प्रक्रियाएं जानने की बात करी थी, तो सभी ने बताया कि वो जब भी कहीं इधर से निकलते भी थे तो कानपुर जरूर आते थे, और कानपुर में जो उनके पुराने दोस्त यार हैं उनसे भी बात करते थे, और उनका बहुत ही व्यक्तित्व के बहुत धनी आदमी थे। शोक की जो लहर है न केवल कानपुर में है बल्कि देश भर में है। जो उनके जानने वाले थे, जो उनके फैंस थे, सभी न सभी कहीं आश्चर्यचकित थे इस खबर के बाद। क्या अंतिम संस्कार को लेकर के कोई जानकारी दी गई है अभी परिजनों के द्वारा? राहुल, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, बताए पूछे। राहुल, आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या अंतिम संस्कार को लेकर के कोई जानकारी अभी दी गई है? दिल्ली के द्वारका में जो है राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उनके परिवार के जो भी लोग थे वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। शुक्रिया राहुल भदौरिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है, गजोदर भैया हमारे बीच नहीं है। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और रजा मुराद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रजा मुराद साहब, राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है, ये खबर आपने सुनी तो क्या सबसे पहली चीज़ आपके जहन में आई? बहुत बड़ा एक सदमा लगा दिल को जी। मेरा 35 साल पुराना दोस्त, और सिर्फ दोस्त ही नहीं था, मेरे छोटे भाई की तरह था जी। खाली हाथ आया था कानपुर से, बिल्कुल। और उसने अपने टैलेंट के बल पर एक जो जगह बनाई उसने हर हिंदुस्तानी के दिल में, करोड़ों चाहने वाले हैं उसके पूरी दुनिया में, और वो सिर्फ एक कलाकार नहीं था, वो एक इतना अच्छा इंसान था
इतनी सादगी थी उसमें, और दुनिया को हंसाया उसने। 30 साल दुनिया को हंसाया। बिल्कुल बिल्कुल हंसाना जो है एक बहुत पुण्य का काम है। जी। किसी का दिल खुश करना बहुत बहुत सवाब का काम है। और उसके साथ साथ उसने एक ऐसा मकाम बनाया जो आज तक कोई नहीं बना पाया। कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन वो मकाम नहीं बना पाया जी जो राजू श्रीवास्तव ने बनाया। कानपुर से खाली हाथ आया था और आज पूरी दुनिया जो है उसकी आंखों में आंसू हैं, सब गमगीन हैं, सब उदास हैं। ऐसा लगता है कि परिवार का एक सदस्य चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उनके बहुत करीब था जी। वो हर ईद पे कोई ना कोई आकर मुझे तोहफा देते थे। और पिछली जो 2 ईदें गुजरी जब कोविड था और बिल्डिंगें सील कर दी गई थी, तो बाहर से मुझे फोन करता था कि रजा भाई मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूँ, आप बाहर आके ले लें। बिल्कुल, बहुत सारी यादें रजा मुराद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत सारी यादें हैं राजू श्रीवास्तव जुड़ी हुई। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर उन्हें इस क्षेत्र का अमिताभ बच्चन कहा जाता रहा, और जब भी वो स्क्रीन के सामने आते, स्टेज पर आते, लोगों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, खुशी का एहसास होने लगता है। लेकिन आज राजू श्रीवास्तव की खबर ने सभी को गमगीन कर दिया है। सागर। तो बिल्कुल जो सभी के गमों को पल भर में दूर कर देता था, कुछ ऐसा था हमारा राजू श्रीवास्तव, लेकिन अब हमारे बीच नहीं है।